आखिर कैसे मस्जिद में रखा गया इफ्तारी का सामान गायब हो गया। रमज़ान का महीना था और गांव में हर साल 24वें रोज़े को एक बड़ी सी इफ्तारी का एहतमाम किया जाता था। मगर इस साल एक अजीब सा मसला पैदा हो गया। इफ्तारी के लिए रखा गया सारा खाना अचानक मस्जिद से गायब हो गया। लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर ये कैसे हुआ। इसी वक्त एक छोटी सी लड़की ने ऐसी बात बताई जिसने पूरे गांव को खामोश कर दिया। आखिर क्या थी वो बात, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में बहुत पुरसकून तरीके से रमज़ान का महीना गुजर रहा था। लोग रोज़े रख रहे थे और जो उनके आस पड़ोस में गरीब लोग थे, उनकी वो राशन देकर एक दूसरे के साथ मिलकर मदद भी कर रहे थे, जिसकी वजह से सब लोग खुश थे। और इस गांव की एक और ख़ास बात ये थी कि ये गांव हर साल आने वाले 24वें रोज़े को एक बड़ी सी इफ्तारी का एहतमाम करता था, जिसकी वजह से सब लोग मिलकर मज़े के साथ सारे खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। इसी वजह से गांव के कुछ बड़े बुज़ुर्ग मिलकर दरख्त के नीचे बैठे और डिस्कशन कर रहे थे कि इस बार इफ्तारी में कौन-कौन से खाने बनाए जाएँ। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने खाने की सिलेक्शन कर ली, तो अब गांव की सब औरतें मिलकर बड़े बड़े बर्तनों में इफ्तारी का सामान तैयार करने लगी। सबके चेहरों पर खुशी के साफ आसार नुमाया थे, क्योंकि वो आज एक जश्न की तरह दिन को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। उसी गांव में एक 10 साल की बच्ची हफ्सा भी रहती थी। वो अपने गांव की इस रस्म से बहुत खुश थी और गांव की औरतों को खाना बनाते हुए देखती तो दिल ही दिल में सोचती कि मैं भी बड़ी होकर इसी तरह बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाऊंगी। जैसे जैसे खाना पककर तैयार हो रहा था, तो उसे सीधा ट्रे में रखकर मस्जिद के सहन में ले जाया जा रहा था और ये काम हफ्सा भी सबके साथ मिलकर कर रही थी। जब सारा खाना मुकम्मल तैयार हो चुका था और उसे मस्जिद के सहन में रख दिया गया, तो अभी इफ्तारी में कुछ वक्त था। गांव के लोग जो कि सुबह से काम कर रहे थे, तो कहने लगे, ऐसा करते हैं, कुछ देर के लिए अपने अपने घर में जाकर आराम कर लेते हैं। अब गांव के लोगों ने खाने को अच्छे से कपड़ों के साथ ढांप दिया और खुद वो अपने अपने घर आराम करने के लिए चले गए, ताकि जब इफ्तारी का वक्त हो तो वो वापस आकर मज़े से खाना खा सकें। असर की नमाज के करीब जब गांव के सब लोग अपनी अपनी घरों से निकलकर मस्जिद में आए, और वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां जो उन्होंने खाना रखा था, वो सारे बर्तन खाली थे और खाना गायब था। अब सब गांव वाले हैरान हो गए और एक दूसरे के तरफ देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, क्या कहें। कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि खाना तो सबने मिलकर बनाया था, तो खाना गायब कौन कर सकता था। कुछ देर लगातार सोचने के बाद जब कुछ समझ में ना आया, तो अब सब लोग एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। कोई कहता दिल ही दिल में इसका काम होगा, तो कोई कहता दिल ही दिल में इसका काम होगा, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ने लगी और इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे के ऊपर होने लगी, और ये सारा मामला हफ्सा देख रही थी और वो साथ साथ कुछ सोच भी रही थी, लेकिन क्या सोच रही थी ये अभी मालूम नहीं था। तभी अचानक वो बोल पड़ी और कहने लगी, सब लोग खामोश हो जाओ और एक बार मेरी बात सुनो। जब तुम लोग आराम करने के लिए अपने अपने घरों में थे, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे। उनके कपड़े गंदे से थे और वो मस्जिद से खाना उठा रहे थे। मुझे लगा शायद आप लोगों ने उन्हें भेजा होगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब मुझे समझ में आया कि खाना तो वो लोग ले गए। हफ्सा की ये बात सुनकर सब लोग आग बगोला हो गए और जल्दी से मस्जिद के सहन से बाहर निकले और उन्हें ढूंढने लगे कि आखिर कौन खाना उठाकर हमारा लेकर गया है। ढूंढते ढूंढते वो गांव से थोड़ा आगे आए, तो एक भरे से मैदान में दरख्त के नीचे कुछ गरीब लोग उन्हीं का खाना रखकर बैठे हुए इफ्तारी के टाइम का इंतजार कर रहे थे। अब गांव के लोगों के चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि उन्हें गुस्सा है। इतने में उस जिन्होंने खाना उठाया था, उनका एक बड़ा बुजुर्ग उनके पास आया और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगा,
देखो भाई, हमें माफ़ कर दो। हमें लगा तुम लोगों ने मस्जिद में इफ्तारी के लिए सामान गरीब लोगों के लिए रखा है और हमारे गाँव में जो कि कहत पड़ रहा है और खाने के लिए कुछ नहीं, तो इसलिए हम वहाँ आए। पड़ा हुआ खाना देखा और वहाँ कोई नहीं था, इसलिए हमने वो खाना उठा लिया और अपनी इफ्तारी के लिए यहाँ ले आए। उस गरीब बुजुर्ग की बात सुनने के बाद गांव वालों के चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उन्हें पता था रमजान में किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा नेकी का काम है और यही काम आज उनका पूरा हो गया। अब जो कि लोगों की तादाद बढ़ चुकी थी, इसलिए गांव के लोग अपने अपने घरों में गए और जो कुछ खाने का सामान था लेकर वहीं आ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि पड़ोस के गांव में जहां कहत पड़ रहा है वहां के लोग भी पेट भर के आज इफ्तारी कर सकें। आज इस गांव में रहने वाले लोगों ने एक बड़ी बात सीखी कि 24वें रोजे की असल बरकत यही थी कि किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, रमज़ान सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी महीना है, क्योंकि अगर कोई भूखा हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। इसीलिए एक छोटा सा रहम का अमल भी बहुत बड़ी खुशी ला सकता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.